बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम और मैं हूं इंजीनियर अयाज नूर एडवोकेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कंसिडरेशन क्या होती है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये एक अहम टॉपिक है और एग्ज़ाम के अंदर जब ये क्वेश्चन आता है तो उसमें हमेशा दो या तीन चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो कंसिडरेशन की वो डेफिनेशन पूछता है, दूसरा ये पूछता है कि एक रूल है, एक असूल है, वो ये है कि कोई भी एग्रीमेंट कंसिडरेशन के बगैर वाइड कहलाता है, मतलब वो वैलिड नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे ये रूल नहीं अप्लाई होता। मतलब अगर कंसिडरेशन वहाँ नहीं भी होती तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट वैलिड कहलाता है। तो सवाल ये होता है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे कंसिडरेशन ना भी दो तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाता है। वो मैं आपको अब इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, वही इंट्रोडक्शन आपने लगाना है। कंसिडरेशन का भी इसके अंदर आप इंट्रोडक्शन के ज़िक्र अंदर कर सकते हैं, लेकिन एक जनरल सा जो इंट्रोडक्शन है वो मैं हर जगह फिट करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। एक तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कानून क्या है, इसका मकसद क्या है, ये आपने एक दो लाइनें लिखनी है और साथ में कंसिडरेशन के बारे में एक दो लाइन लिख दीजिएगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसके बारे में भी आपको मैंने बता दिया है पिछली वीडियो में। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो कानून के ज़रिए से इन्फोर्स करवाया जाता है, हम उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। मतलब वैसे तो एग्रीमेंट होते रहते हैं, दिन में हज़ार एग्रीमेंट होते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। वो कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब उसको आप इन्फोर्स करवा सकें। और इन्फोर्स कौन करेगा? कोई अदालत करवाएगी या कोई हुकूमत का बंदा करवाएगा, कोई भी अथॉरिटी हो। जब आप एग्रीमेंट को किसी और के ज़रिए इन्फोर्स करवाएं, मतलब मैंने और मेरे दोस्त ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन हमने साथ में उसको रिटर्न में लेके आए और जो एक्ट है 1872 उसके तहत हमने जनाब उसको कानूनी शक्ल दे दी। अब ये कानूनी और लीगल डॉक्यूमेंट बन गया। अब ये इसको अगर उसके ऊपर मैं या वो अमल नहीं करते या ब्रीच करते हैं तो हमारे ऊपर यानी कि हमें सज़ा भी हो सकती है और हमें हमें मतलब अदालत हमें हुक्म भी दे सकती है कि भाई अब ये कानूनी काम था, लीगल डॉक्यूमेंट गया था, ये डेली का तो एग्रीमेंट नहीं था, अब ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, अब आपको यानी कि सज़ा होगी, ये होगा वो होगा। सो बताने का मकसद ये कि जो एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट जो किसी जिसको इन्फोर्स करवाया जाए, जिसके ऊपर आपको अमल करवाया जाए और जिसको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाए तो हम उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब हम आते हैं कंसिडरेशन क्या होती है। अच्छा जी, मुद्दा तो हमारा मेन ये है यार, सिंपल सी बात है, मैं अब आपको क्या बताऊं। कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट में हम एक दूसरे के साथ कोई एग्रीमेंट या माहिदा करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने फ़हद के साथ एग्रीमेंट किया। मैंने फ़हद को कहा कि यार बात सुन, मैं तुम्हें 2,000 रुपये देता हूँ, तुमने मुझे आईफ़ोन लेके देना है। फ़हद कहता है ठीक है, मैं आपको आईफ़ोन दे दूँगा। अब मैंने जो 2,000 फ़हद को दिए वो कंसिडरेशन है, और फ़हद ने जो मुझे मोबाइल दिया आईफ़ोन वो भी कंसिडरेशन है। मतलब मैंने फ़हद से मोबाइल लिया और पैसे दिए, वो उसके लिए कंसिडरेशन होगी, और फ़हद ने मुझसे पैसे जो लिए वो उसके लिए कंसिडरेशन हो गई। अब इसका मतलब ये कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमेशा गिव एंड टेक ही होता है। या तो आप किसी से कोई चीज़ लेते हैं या किसी से कोई सर्विसेज लेते हैं। मिसाल के तौर पे यार ये आप मेरे लिए काम कर दो, मुझे इस चीज़ की सर्विस दो, मुझे ये घर साफ़ करके दो, मेरी गाड़ी मुझे धो के दो, मतलब कुछ भी आप काम करवाएं, या उससे किसी काम से मना भी कर सकते हैं। मतलब और ज़्यादातर वैसी चीज़ें एक दूसरे को दी जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब जिस तरह मुख्तलिफ जो है ना जो क्रिकेटर होते हैं वो बड़े बड़े जो है ना क्लब्स के साथ माहिदा करते हैं कि चलें जी, मैं आपको ना 8 मैचेस के अंदर मैं ना मतलब बैटिंग बॉलिंग ये जो है ना वो ऐसे खेलूँगा और उसके बदले आपने मुझे पैसे देने। मतलब बाज़ औक़ात आप सर्विस दे के भी पैसे लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने उनको कुछ चीज़ें देते हैं। ओके हो गया। मतलब अगर मैं किसी एक इदारे के लिए पढ़ा रहा हूँ तो और साथ में वो मुझे पैसे देते हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि मैं उनको सर्विस दे रहा हूँ। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि चीज़ के बदले चीज़ दी जाती है। मतलब आप सेब खरीदने जाते हैं तो आप उसको पैसे देते हैं, वो आपको सेब देता है। अब ये भी एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके हो गया। अब कंसिडरेशन का मतलब है कि समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग गिवन, यानी किसी ने आपको कोई चीज़ दी और आपने बदले में उसको कोई एक चीज़ दी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, तो हम उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। अब इसका एक एग्जांपल है
कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने कहा कि मैं बी को जो है ना 1,000 रुपये के लिए 1,000 रुपये में एक घड़ी या वॉच उसको गिफ्ट करूँगा, यानी कि बेचूँगा। अब हुआ ये कि ए ने क्या किया, अपनी जो वॉच है वो बी को दी। अब वो जो वॉच उसने बी को दी है वो वॉच बी के लिए क्या होगी, कंसिडरेशन। और जो 1,000 रुपया ए को मिला वो ए के लिए कंसिडरेशन है। मेरा मुद्दा समझ रहे हैं आप, पॉइंट समझ रहे हैं। अब ए ने अपनी घड़ी बी को दी 1,000 रुपये लेके, तो जो उसने उससे जो चीज़ ली रिटर्न में वो उसकी कंसिडरेशन यानी 1,000 रुपया। और बी ने जो अपने 1,000 रुपये उसको दिया और उससे घड़ी जो ली, उससे जो वॉच ली, वो उसकी कंसिडरेशन हो गई। पॉइंट हो गया क्लियर। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। अच्छा, अब डेफिनेशन जो 2D के तहत दी गई है इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो ज़रा पढ़ने में याद करने में ज़रा अजीब व गरीब लगती है। तो मैंने उसको क्या किया है, मैंने उसको तोड़ दिया है 3 हिस्सों में। अब वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। वो कैसे, ये देखें। ये बड़ा जुमला था, पैराग्राफ, हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब ये वही कॉन्सेप्ट है लेकिन मुख्तलिफ अल्फाजों में, लीगल लैंग्वेज के अंदर। तो कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है और ये जो डेफिनेशन है इसको एग्जैक्ट आपने लिख देना है। अच्छा जी, वो अब क्या हुआ, अब इसके अंदर 3 चीज़ें हमने डेफिनेशन के अंदर। एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिजर इफ़ द प्रोमजी आइदर। यार प्रोमिजर वो होता है जो प्रपोजल देता है। मैंने फ़हद को कहा कि भाई मैं तुझे 2,000 दूंगा, तुमने मुझे आईफोन देना है। अब जो 2,000 मैं उसको कह रहा हूँ वो उसको मैं ऑफ़र दे रहा हूँ और वो मेरी ऑफ़र को कबूल कर रहा है और कहता है ठीक है मैं आपको क्या दूंगा, मोबाइल दूंगा। अब एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिजर यानी मैं, मेरी ख्वाहिश के ऊपर, इफ़ द प्रोमजी यानी फहद, मेरी ख्वाहिश है कि मैं उससे कोई काम लूँ, मैं उससे पैसे दूँ और मुझे घड़ी दे। तो मेरी ख्वाहिश पे फहद के कुछ काम करे, कोई भी काम करे, यानी वो मुझे मोबाइल लेके दे या वैसे कोई मेरा काम कर ले, माजी में, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, या किसी वो काम करने से जो मैं उसको कह रहा हूँ कि ये तुमने नहीं करना तो वो ना करे, वो मतलब ये भी हिस्सा हो सकता है। 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप काम करवाते हैं कॉन्ट्रैक्ट में या काम नहीं करवाते, उसे मना करवाते हैं। सही है। सो जब मेरी ख्वाहिश के ऊपर जो प्रपोजल दे रहा है, क्योंकि मुझे वो आईफोन चाहिए, तो मैं उसको कहता हूँ कि यार ये मुझे मोबाइल दे। तो आगे से फहद कहता है ओके सर मैं वो मोबाइल आपको दूंगा, या तो वो मुझे अभी देगा या माजी में देगा या फ्यूचर में देगा। मतलब मेरी ख्वाहिश के ऊपर कोई चीज़ मुझे वो दे और फिर मैं उसको वापस कोई चीज़ रिटर्न करूं, उसमें पैसे दूं या वैसे कोई उसको कोई ऐसी चीज़ दूं उसके बदले में। तो हम इस सारे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कंसिडरेशन। अब इसका एक और एग्जांपल भी देखते हैं। यार पीटर और जॉन ने क्या किया, आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया। पीटर ने वादा किया कि भाई मैं आपको ना 15 कर्टन्स दे दूंगा और 1 महीने के अंदर। जॉन ने कहा ठीक है भाई मैं तुम्हें 3,000 दे दूंगा जब तुम मुझे कर्टन्स दे दोगे। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में ये हुआ कि जॉन ने जो वादा किया कि मैं आपको 3,000 दूंगा डिलीवरी में, वो कंसिडरेशन किसके लिए होगी, वो जनाब पीटर के लिए होगी, क्योंकि पीटर ने वादा किया है कि मैं तुम्हें 15 कर्टन दूंगा। तो जॉन ने उसको जो 3,000 रुपये दिए वो उसकी कंसिडरेशन होगी। और इसी तरीके से जो पीटर ने 15 कर्टन्स देने का वादा किया है वो जॉन के लिए कंसिडरेशन होगी। बात समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है जो यहाँ पे मैंने मेंशन की है ताकि आप लोगों को ज़रा थोड़ा सा परेशान कर लूँ यहाँ पे। लेकिन पर से जो सेक्शन 25 है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके अंदर लिखा है कि एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड। यानी ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर कंसिडरेशन, कोई गिवन टेक नहीं है, सर्विस का गिवन टेक नहीं है, चीज़ों का गिवन टेक नहीं है, वो वॉइड होता है, वो एग्रीमेंट ही नहीं होता है ना। परेशान हो गए ना आप। लेकिन आगे मैं फिर आपको बताता हूँ कि उसके अंदर कुछ और चीज़ें भी आती हैं, वो फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। अब टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन बड़ी आसान है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। पास्ट का मतलब ये कि चले मैं ना अभी उसको पैसे दे देता हूँ, यानी उसने मेरा एक जो मुझे उसने मैंने एक बंदे को कहा था कि यार ये मेरे लिए तू काम करके दे, तो उसने एक्चुअली पहले ही वो काम किया और पैसे उसने मेरे से बाद में ले लिए। और यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का अमल बाद में हुआ, लेकिन पहले उसने काम किया जो मैं चाह रहा था कि यार ये मेरा घर साफ़ कर दे। उसने 2 दिन पहले ही घर साफ़ किया। मैंने उसको कहा था कि फ़लाँ यानी कि आज के दिन करना है, उसने 3 दिन पहले ही साफ़ कर दिया, यानी हो गया। लेकिन मैं उसको पे या रकम दूंगा वो आज के दिन दूंगा, तो मतलब वो पास्ट कंसिडरेशन होगी।
प्रेजेंट कंसिडरेशन, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया उसी दिन एक दूसरे को अपनी चीज़ें दी, वो प्रेजेंट। और फ्यूचर में ये होता है कि आप उसको पैसे दे देते हो और लेकिन वो कहता है कि चलें जी मैं ना 1 महीने के बाद ये काम करूँगा, तो जब काम पूरा हो जाएगा तब आप मुझे ना कंसिडरेशन देगा। अब एग्रीमेंट हमने आज किया है लेकिन हमने जो चीज़ें एक दूसरे को दे रहे हैं वो 1 मंथ के बाद फ्यूचर में दे रहे हैं, मुस्तकबिल में दे रहे हैं, तो हम उसको फ्यूचर कंसिडरेशन बोलते हैं। अब कंसिडरेशन के वैल्यू एसेंशियल्स क्या है? नंबर 1, पहली बात तो ये है कि ये इट मस्ट बी मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिजर। प्रोमिजर की ख्वाहिश है, यानी मैं फहद को कह रहा हूँ कि यार मैं तुम्हें 3,000 दूंगा तो मुझे मोबाइल दो। अब जब मैं कहूँगा ही तो जब मैं उसको 3,000 दूंगा तभी वो मुझे मोबाइल देगा, यानी हम दोनों मेरी एक्चुअली ख्वाहिश के ऊपर वो चीज़ें मूव हो रही हैं, कंसिडरेशन हो रही है। एक तो ये चीज़ होगी और दूसरा इट मे मूव फ्राम द प्रोमजी और अदर पर्सन। अब ये ज़रूर नहीं है कि वो मोबाइल जो है ना, अब वो जो चीज़ है कंसिडरेशन वो फ़हद की तरफ से भी उसी टाइम आए। अब इसमें यह भी हो सकता है कि फ़हद खुद मोबाइल मुझे पकड़ा दे या किसी और के ज़रिए कह दे या किसी और दोस्त को भेज दे, रिहान को भेज दे, रिहान को कह दे कि यार जाके ना अयाज को ना ये 2 मोबाइल लेके दे दो, मैंने उससे पैसे ले लिए, आप जाके उसको मोबाइल दो। यानी कि वो जो उसकी जो उसने मुझे कंसिडरेशन देनी है वो या खुद भी दे सकता है या किसी और के ज़रिए भी दे सकता है। उसका मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक बहुत बड़ा मशहूर केस है। एक पुरानी ओल्ड खातून होती है बेचारी, उसने क्या किया कि अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को दे देती है, लेकिन साथ में एक काम कहती है। वो क्या कहती है कि बेटी साल के एंड के ऊपर ना अपने एक अंकल को ना उसमें से इतना यानी कि शेयर उसको ज़रूर दे दिया करो, ठीक है, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। अब ने उसने उस खातून ने उस लेडी ने उसने क्या किया, एक्चुअली उसने एग्रीमेंट किया, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट किया अपनी बेटी के साथ कि ये ले मैं तुम्हें ये घर दे देती हूँ प्रॉपर्टी, लेकिन रिटर्न में कंसिडरेशन उसने नहीं दी। उसने कहा किया कि यार वो जो तूने मुझे कुछ नहीं देना, तुमने मेरी जगह पे ये चीज़ क्या करना है कि अपने अंकल को उसमें से कुछ हिस्सा दे देना है। ये मामला चलता रहा। लड़की जनाब अदालत पहुंच गई। अदालत में लड़की कहती है कि भाई मेरे तो कॉन्ट्रैक्ट अपनी खातून अम्मी के साथ हुआ था, उस ओल्ड लेडी के साथ हुआ था, अब मैं इस बंदे को क्यों पैसे दूं? तो अदालत ने उसकी ये दरख्वास्त रिजेक्ट की। उसने कहा यार बात सुनो, जो कॉन्ट्रैक्ट में था ना, अब वो खातून ने उसको आपको आपको उसने बोल दिया था कि यार वो चीज़ें रिटर्न में पैसे आपने मुझे नहीं देने बल्कि हर साल पे वो आपने अपने अंकल को देनी है। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि मिसाल के तौर पे अगर मैंने फ़हद से मोबाइल ख़रीदने हैं, 2 मोबाइल मैंने आईफोन उससे ही ले लिए, अब मैंने उसको पैसे देने हैं, तो बाज़ औक़ात ये नहीं है कि फ़हद को फ़हद कहेगा सर मेरे फ़लाँ दोस्त रेहान को आप पे कर दीजिएगा, एक ही बात है। ये भी तो हो सकता है ना कंसिडरेशन, तो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। ओके। उसके बाद तीसरी है कंसिडरेशन में भी इन पास्ट और प्रेजेंट। वो पास्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट भी, फ्यूचर में। अभी मैं आपको समझा के फिर भी एक एग्जांपल देता हूँ कि एक से ने वाई को अपनी सर्विसेज दी। अब वाई ने कहा कि चलें जी जब आप 1 महीना पूरा हो जाएगा तब मैं आपको पेमेंट दे दूंगा, ठीक है। एक्चुअली अब उसने आपकी सर्विसेज दे ली लेकिन आपने उसको ये पास कंसिडरेशन। इसी तरीके से प्रेजेंट कंसिडरेशन में सिंपल होता है, जब आपने एक चीज़ दी उसी टाइम आपने उसको कैश दिया। मैंने उसको कहा मोबाइल लेके दो, जैसे मुझे उसने मोबाइल दिया मैंने उसी टाइम उसको पैसे दिया। हमने एट अ टाइम कंसिडरेशन की मूवमेंट की। अच्छा, उसके बाद होता है फ्यूचर। फ्यूचर में ये होता है कि मिसाल के तौर पर कि यार चलो जो है ना मैं अब आपको ना जो है ना अभी मैंने आपको पैसे दे दिए, तो जब आपने खेत है, आपकी गंदम पका रहे हैं, जब आपकी गंदम पक जाएगी, तैयार हो जाएगी, तब आप ना वीट यानी तो मुझे आप दे दीजिएगा। पैसे मैंने उसको अभी दे दिए लेकिन गंदम तब पकेगी 2 महीने बाद पकी, तो उसने मुझे उस टाइम वो दे दिया, तो यानी ये होगी फ्यूचर कंसिडरेशन। अच्छा जी, कंसिडरेशन मस्ट भी रियल होनी चाहिए भाई। कोई ऐसी चीज़ एक दूसरे को ना दिया करो जो एग्जिस्ट ना करो। मिसाल के तौर पे ए ने बी को कहा कि भाई मैं तुम्हारी जो वाइफ मर चुकी है ना उसके अंदर जान डाल दूंगा, उसको ज़िंदा कर दूंगा। बी ने कहा वाह वाह क्या बात है यार, मैं तो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, अब वो ज़िंदा हो जाएगी, ज़बरदस्त, ये हो गया। और बी ने उसको पैसे भी दे दिए, चल यार ये इसके बदले ये दे दे। अब भाईजान अब ए जो है वो बी की वाइफ को किस तरह ज़िंदा कर सकता है? नहीं कर सकता ना, एक बंदा कैसे नहीं ज़िंदा कर सकता। तो ये जो कंसिडरेशन है कि चलो जी वो पैसे तो आपको उससे ले लिए, लेकिन जो आप उसको कंसिडरेशन दे रहे हो, जो आप उसको सर्विस दे रहे हो कॉन्ट्रैक्ट पे, वो एक इम्पॉसिबल है नहीं है ना यार। तो ये भी कंसिडरेशन जो है ना, हमेशा कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, ये एक वैलिड एसेंशियल है। उसके बाद इट नीड नॉट बी टू एडुकेट, यानी एडुकेट नहीं होना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए। कि मिसाल के तौर पे अब आपने एक के साथ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने कहा कि यार देख अगर आप ना ये मेरा रूम पर मंथ यूज़ करोगे, डेली बेसिस पे यूज़ कर, यानी पर मंथ के हिसाब से मैं आपसे 100 रुपये चार्ज करूँगा, आप इसको आप यूज़ करो, आप इस्तेमाल करो। लेकिन अगर आपने डेली बेस के ऊपर यूज़ करना है तो फिर मैं 500 से 800 के बीच में आपसे यानी कि कंसिडरेशन लूँगा। अब ये मैंने उस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया।
ये अक्सर ऐसा होता है ना, होटलों में जाते हैं ना, तो अगर आपने महीने का हिसाब देना है तो जी आपने अगर महीने में पूरा महीना इस्तेमाल करना है तो हम आपको पर डे का 100 रुपये चार्ज करेंगे, लेकिन अगर आपने सिर्फ 2 दिन के लिए इस्तेमाल करना है तो 500 और 800 के दरमियान हमसे आपको चार्ज करेंगे। अब ये होगा कि कंसिडरेशन यहाँ पे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तब्दील हो रही है, तो इसका ये मतलब ये नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो एडिक्यूट का मतलब नहीं होता कि एग्जैक्ट वही वैल्यू हो कंसिडरेशन के, सिमिलर हो, एक जैसी हो, उसमें थोड़ी ऊंच नीच हो सकती है। ओके, उसके अलावा कंसिडरेशन मस्ट भी लॉफुल होनी चाहिए, गैर कानूनी नहीं होनी चाहिए, पब्लिक ऑफिस के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। इसका एक मिसाल देकर मैं आगे बढ़ूंगा। ए ने बी को क्या किया, जो बाहर से स्मगल्ड चीज़ें आती हैं वो उसको दे दी हाफ प्राइस के ऊपर मार्केट में, और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब बी ने जनाब उससे चीज़ें ले ली और उसको जो है ना रकम पैसे दे दिए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है, क्योंकि यार ये जो चीज़ें हैं स्मगल्ड करना ये गैर कानूनी है। मतलब आप एक ऐसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जो गैर कानूनी है, इलीगल है, गैर इखलाकी है। मतलब मिसाल के तौर पे आप अगले बंदे को कहते हैं कि यार लोगों के जो सर है ना वो काट के ना आपने मुझे ना पहुंचाने, आपने मुझे 10 पहुंचाने, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। भाई लोगों के सर काटना ये उसका ये तो गैर इखलाकी काम है, ये तो अनलॉफुल है कि किसी को मार के आप उसकी जो चीज़ें उसके बॉडी पार्ट को आप सेल कर रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना जो गैर कानूनी हो। मतलब एक चीज़ के ऊपर पाबंदी है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखें जो बियर है उसके ऊपर पाबंदी है। एग्जांपल लेते हैं, अगर बियर का आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि चल यार मुझे तुमने ना 10 बोतलें हर महीने पहुंचा देनी और मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, और उसको कॉन्ट्रैक्ट में लिख कर 1872 के थे सारा ठप्पे शप्पे लगा के सिग्नेचर करके कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो वो इलीगल होगा, अनलॉफुल होगा, इमोरल होगा, क्योंकि भाई हुकूमत की पॉलिसी है कि भाई ये चीज़ आपने नहीं बेचनी, तो फिर तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी उड़ जाएगा। सो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए कि वो यानी कि लॉफुल चीज़ हो, गैर कानूनी काम ना हो, इमोरल ना हो, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ ना हो। अच्छा जी, अब ये तो हमने आपको वैलिड, मैंने उसके ना कुछ एसेंशियल्स बता दिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन 25 कहता है कि भाई नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है ना विदाउट कंसिडरेशन होता नहीं, हमेशा गिव एंड टेक होती रहती है। तो ये तो एक असूल है, लेकिन उसके बाद आगे एक बात कहता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे अगर आप एक दूसरे को कुछ रिटर्न में नहीं भी देते, यानी एक बंदे ने पैसे दे दिए, अगले ने मोबाइल नहीं दिया, तब भी वो जो है ना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएगा। ये इंटरेस्टिंग है ना, कि एक ने आपको 2,000 रुपये दे दिए लेकिन आपने उसको मोबाइल नहीं दिया, फिर भी वो कंसिडर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएगा। तो कहेंगे ये कैसे हुआ, ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यानी कि कंसिडरेशन का गिव एंड टेक नहीं होता, उसके बावजूद भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाता है। वो क्या एक्सेप्शंस हैं, वो क्या ऐसी कंडीशंस हैं, वो मैं अब आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले, अगर आपने अपने नेचुरल लव और अफेक्शन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब भाई के साथ, बहन के साथ, बाप के साथ, अपनी मिसेस के साथ, तो उसके साथ अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट कहते हो चलो यार मैं तुम्हें ना फलां दिन के ऊपर ना ये गिफ्ट दिलवा दूंगा, तो आपने उसको वो चीज़ दे दी, कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। अब ज़रूर आपने तो उसको चीज़ दिया, उसने आपको बदले में कुछ भी नहीं दिया, कंसिडरेशन नहीं दी, लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलेगा, क्योंकि आपका एक रिश्ता है, एक अफेक्शन है, आपके आपस में बॉन्डिंग है, रिश्ता है, खून का रिश्ता है। ओके, एक ये चीज़। दूसरा ये कि पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के ऊपर मिसाल इसका ये देते हैं कि अली ने क्या किया कि जो बिलाल था ना वो ज़ख्मी हो गया था, तो उसके बेचारे का जितना भी मेडिकल ट्रीटमेंट था उसने उसका वो अपने खुद ही उसको पे किया। हालांकि बिलाल ने कोई उसके साथ प्रॉमिस नहीं किया था, उसको ऑफ़र नहीं की थी कि यार अली जब मैं बीमार पड़ जाऊँ ना हॉस्पिटल में या मैं ज़ख्मी हो जाऊँ तो तुमने मेरी ना मदद करनी, तूने सारी मेरे एक्सपेंडिचर उठाने। लेकिन क्या किया कि अली ने ये खुद से काम किया, वॉलंटरी किया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का वो हिस्सा नहीं था। लेकिन बाद में बिलाल ने ये किया, जब बिलाल ने कहा कि यार मैं जब यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊँगा, ठीक हो जाऊँगा, तो मैं तुम्हें ना मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें 4,000 रुपये वापस दूंगा। तो अली कहते हैं ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब ये अली का हक है कि वो उससे 4,000 ले सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि कंसिडरेशन नहीं थी, अली ने पहले जो सर्विस दी थी उसके लिए उसने कोई रकम चार्ज नहीं की, लेकिन बाद में जो उसने प्रॉमिस किया उसके लिए वो कहता है मैं तुम्हें 4,000 रुपये दे दूंगा। मतलब इसमें कंसिडरेशन एक साइड से तो हुई थी, दूसरी साइड से नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद अली को यह हक पहुंचा है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सके। तो हम इसको बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है एक साइड से, लेकिन फिर भी ये वैलिड कहलाएगा, क्योंकि आपने वॉलंटरी एक सर्विस प्रोवाइड की माजी में एक बंदे को जब उसको ज़रूरत थी। हालांकि उसने आपसे ऑफर आपको प्रोपोज नहीं किया था कि आए जी मेरी मदद करें या ये मेरे इस तरह कुछ नहीं कहते, लेकिन आपने किया, तो बाद में उसने आपको प्रॉमिस करके कुछ वापस दे दिया। अब तो ये चीज़ होगी। अच्छा, अब इसके बाद है प्रोमिस टू पे टाइम बार डेप्ट। यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बड़े लड़के यहाँ पे परेशान होते हैं। पहले तो ये सोचें कि टाइम बार डेट क्या होता है। यार ऐसा एक जैसे ना बाज़ वक़्त आपने जब किसी से कर्ज लिया होता है ना, तो उसकी एक मुद्दत होती है कि भाई ये 2 साल का कर्ज है कि 2 साल के अंदर अंदर आपने अगले बंदे से पैसे वापस लेने।
मिसाल के तौर पे मैंने अरसलान से ना कर्ज़ लिया 2 साल का, और 2 साल के अंदर अंदर अरसलान मुझसे कर्ज़ ले सकता है। अगर वो वापस नहीं लेता 2 साल के अंदर, तो कानूनी तौर पे अरसलान मुझसे दोबारा वो नहीं कर सकता, मुझसे डिमांड नहीं कर सकता। अब इसमें होता ये है कि मैंने अरसलान से कर्ज़ ले लिया 2 साल के लिए, 2 साल का वक्त गुजर गया, अरसलान ने मेरे से कर्ज़ नहीं मांगा। जब वक्त गुजर गया, अब अरसलान मेरे से डिमांड करे कि मुझे कर्ज़ दो जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। लेकिन अब टाइम के हिसाब से तो मैं जो है ना वो पे, यानी कि वो उसका राइट नहीं बनता, क्योंकि वो टाइम बार्ड था, उसका एक फ्रेम था कि भाई इन्हीं दिनों के अंदर आपने मांगना है, अगर नहीं मांग सके, रिकवर नहीं करा सके, तो फिर आपका कोई हक नहीं बनता। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया कि इंसानियत के नाते पे मैं ना उसको एक प्रॉमिस करता हूँ, चलो यार मैंने तुम्हें दो साल के लिए मैंने तुमसे 4,000 रुपये दिए थे, 4,000 तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें 2,000 दे दूंगा, ठीक है। अब वो टाइम ख़त्म हो चुका है, वो कॉन्ट्रैक्ट की शरारतें ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद आप इखलाकी तौर पे उसको 4,000 की जगह 2,000 दे रहे हो। अब इसमें यह है कि जो एक्चुअली कंसिडरेशन है 4,000, वो तो आप नहीं दे रहे, आप 2,000 दे रहे हो, कोई और कंसिडरेशन दे दो, तो उस सूरत में भी ये इस किस्म का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कहलाएगा। हालांकि इसमें कंसिडरेशन वो वाली नहीं है जो होनी चाहिए थी, आपने उसको एकोमोडेट करने के लिए, उसके साथ भलाई करने के लिए कि नहीं यार अब तो 2 साल के अंदर मैं 4,000 तो नहीं दे सका जो कंसिडरेशन थी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, लेकिन मैं अब दोबारा प्रॉमिस करके उसको 2,000 दे देता हूँ। तो अब ये जो आपने चीज तब्दीली की, इसके अंदर कंसिडरेशन आपको एक साइड पे नज़र आती है, दूसरी साइड पे नज़र नहीं आती, जो एक्चुअल थी वो नहीं थी, तो उसके बावजूद भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएगा। अच्छा जी, उसके बाद है क्रिएशन ऑफ एजेंसी या सिंपल क्रिएशन एजेंसी। आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हो, आप किसी को अपना एजेंट बना देते हो कि भाई आप मेरे बिहाफ के पे जाके ना स्कूल में पढ़ाना है, आपने मेरे बिहाफ, आप मेरे एजेंट हो, आप मेरी जगह पे अदालत में पेश होना है और आपने मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह का जब आप किसी के साथ किसी को अपना एजेंट डिक्लेयर करते हो, तो उसके अंदर भी कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती, बस सिग्नेचर हो जाते हैं, तो वो भी जो है ना कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वैलिड कहलाएगा, हालांकि उसके अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं है। इसी तरीके से आपने किसी को गिफ्ट किया, मतलब विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा को बर्थडे पे गिफ्ट किया। अब जनाब कुछ दिन के बाद विराट अगर उसे कहे कि नहीं यार वो मुझे गिफ्ट दे दो, मुझे वापस यानी या मुझे वो गिफ्ट दे दो या उसके बदले मुझे कुछ और दे दो, आपने एक चीज़ तो दी, दूसरी चीज़ आप उसे रिटर्न में ले रहे हो कंसिडरेशन, तो उसके बावजूद भी वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड कहलाएगा, क्योंकि आपने गिफ्ट दिया है उसको। जो गिफ्ट होता है उसके अंदर रिटर्न में अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही, तो वो भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड तस्वर होगा। इसी तरीके से ग्रेशियस बेलमेंट, अब ये क्या है यार, इसमें ये होता है कि आप जो है ना अगले बंदे को अपनी चीज़ कुछ वक्त के लिए इस्तेमाल करने के लिए दे। तो अक्सर हमारे यहाँ ना देहातों में शादियाँ होती थी गांव में, और आप भी इस तरह ही होता है कि बर्तन कम पड़ जाते हैं, चारपाइयाँ कम पड़ जाती हैं, बिस्तर कम पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ मेहमान आते हैं, तो हम उनको उधार पे दे देते हैं कि चल कोई नहीं यार 10 दिन के लिए ये बर्तन ले जा, ये चीज़ें ले जा, ये कपड़े ले जाओ, ये बिस्तर ले जाओ, ये चारपाई ले जाओ, एक दूसरे की हम इस तरह मदद करते हैं। तो हम इस तरह किसी को उधार पे या कोई चीज़ दे देते हैं या वैसे दे देते हैं, लेकिन रिटर्न में हम उससे कुछ नहीं लेते, हम उससे सिर्फ मोहब्बत और उसकी दुआएं लेते हैं। तब मतलब किसी के यहाँ कोई मसला हो गया, घर में कोई फौतगी हो जाती है, कोई खुशी का मकाम होता है, कोई चीज़ें कम पड़ जाती हैं, कोई सालन कम पड़ जाता है, कोई चीज़ चीनी खत्म हो जाती है, अक्सर चीनी खत्म हो जाती है ना, पड़ोसी वाले मांगने आते हैं, तो क्या हम रिटर्न में उससे कुछ लेते हैं? नहीं लेते ना। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं ग्रेशियस बेलमेंट। तो इस सूरत में भी कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं, आपने बस उसको अपने घर की कोई जो है ना बर्तन उठा के उसको दिए इस्तेमाल करने के लिए, रिटर्न में आपने उससे कुछ नहीं लिया। अच्छा जी, इसके अलावा चैरिटी में भी यही होता है कि यार कोई, मैं अगर किसी बंदे को चैरिटी, किसी इदारे को चैरिटी दे रहा हूँ, किसी को पैसे दे रहा हूँ, रिटर्न में मैं उससे नहीं ले रहा, तो फिर भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है। इसलिए गारंटी, जब आप किसी के लिए गारंटी देते हैं, डॉक्यूमेंट साइन करते हैं ना कि जी मैं गारंटी करता हूँ कि ये फहद जो है ना इस तरह दोबारा ये काम नहीं करेगा, तो उसमें ये नहीं होता कि फहद मुझे कुछ पैसे देता है, लेकिन फिर भी वो एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, क्योंकि मैंने रिटर्न किया है। तो इसमें भी अगर कंसिडरेशन नहीं है एक साइड से या दूसरी साइड से, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएगा। इसके अलावा जनाब डिस्काउंट, बाज़ों का ये होता है कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपने अगले बंदे को 500 रुपये देने थे, आपने उसको मोबाइल दिया था और आपने उसने आपको 500 दिए थे, लेकिन आप क्या करते हो 500 की जगह 400, 450 कुछ कैसे लेते तो अगर कुछ चीज़ें कम भी कर लोगे उससे, तब भी वो जो है ना कंसिडरेशन, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कहलाएगा। हालांकि उसके अंदर वो कंसिडरेशन नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट के तहत है, लेकिन कम पैसे लेके भी आपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर लिया, तब भी हम इसको बोलेंगे कि जी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। सो दोस्तों, ये थी एक्सेप्शंस, ये मैंने आपको बताई, ये ज़रूर आती हैं क्वेश्चन के अंदर। वो पूछता है कि ऐसी कौन सी एक्सेप्शंस हैं या कंडीशंस हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन तो नहीं होती, लेकिन फिर भी वो एग्रीमेंट जो है ना वो वैलिड कहलाता है। हालांकि असूल तो ये है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, वो सेक्शन 25 के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ फिर उन्होंने हमें एक्सेप्शन भी बताई हैं कि माँ सिवा इन चीज़ों के
बाकी कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं होगी एक साइड से या दोनों साइड से, वो वैलिड नहीं कहलाएगा। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कंसिडरेशन के बारे में। सो ये एक ही सवाल है, एक तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन पूछेगा, दूसरी उसकी एक्सेप्शन पूछता है, या वो आपको क्या देगा, या इस तरह की स्टेटमेंट देगा जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट प्लीज़ एक्सप्लेन इट। इसमें भी आपने थोड़ा एक्सप्लेन करके फिर आपने एक्सेप्शन डाल देनी है। या इस तरह पूछेगा व्हाट आर द एक्सेप्शन टू द रूल एंड एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वर्ड, वही एक्सेप्शन जो मैंने बताई। ठीक है, आपने सबसे पहले कंसिडरेशन की डेफिनेशन लिखनी है, उसके एसेंशियल ज़रूर बताने कि ऐसा कौन सी उसके वैलिड एसेंशियल्स हैं, खदो खास हैं, फीचर्स हैं, उसके बाद फिर एक्सेप्शन आपने बता देनी है। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।